सत्य गुरुवे नमः। आध्यात्म प्रेमी बहनों, बंधुओं, बालक और बालिकाओं, सेवक आपकी सेवा में गुरु कृपा से आए हुए कुछ उद्गार भेज रहा है। दोहे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है आप इन्हें सुनकर अवश्य लाभ उठाएंगे। अब आप ये दोहे सुनो। भोजन के बाद वज्र आसन में बैठ कर करो श्वास धारणा। सत्यानंद संतों से समझो कैसे करें श्वास धारणा। भोजन के बाद वज्र आसन में अवश्य बैठना चाहिए। 84 लाख आसनों में एक आसन है वज्रासन। यदि कोई इसमें बैठता है तो भोजन जल्दी पच जाता है। किसी कारणवश किसी ने अधिक भोजन कर लिया और वज्रासन में बैठ जाए तो थोड़ी सी देर में ही उसे राहत महसूस होगी। और वज्रासन में धारणा करनी है। फिर जितनी देर आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर भी बैठें, धारणा करनी है। धारणा जो है, संत पुरुषों से पूछोगे धारणा कैसे करें। फिर आगे कहा है, भोजन के बाद मूत्र त्याग अवश्य करना चाहिए। सत्यानंद गुर्दों के रोग नहीं पड़ेंगे तुम्हें भोगना। भोजन के बाद मूत्र त्याग अवश्य चाहिए करना। सत्यानंद गुर्दों के रोग नहीं पड़ेंगे तुम्हें भोगना। मूत्र त्याग अवश्य करना चाहिए। इससे गुर्दों के जो विकार होते हैं उनकी संभावना नहीं रहती, क्योंकि गुर्दे साफ हो जाते हैं। फिर कहा, भोजन के पश्चात ब्रह्मरंध्र साफ करना चाहिए। सत्यानंद कफ के रोग उसको नहीं होने चाहिए। कफ के रोग, जो भोजन के बाद ब्रह्मरंध्र की सफाई करेगा। ब्रह्मरंध्र कहाँ है? ये जो काग लटक रहा है, एक मांस का टुकड़ा मुंह में पीछे, इससे पीछे, इतना पीछे, हमारा अपना अनुभव है। तो उसे अंगूठा, ऐसे अंगूठे से तालवा साफ करो और अंदर तक काग से पीछे भी ले जाकर ब्रह्मरंध्र को साफ करो। तो ये खांसी, नज़ला, जुकाम, कफ के रोग ये नहीं होंगे। फिर कहा, भोजन के बाद नेत्र सफाई अवश्य करनी चाहिए। सत्यानंद नेत्र सफाई से नेत्र ज्योति बढ़नी चाहिए। नेत्र की सफाई क्या करेंगे भोजन के बाद? भोजन के बाद नेत्रों में भी कफ आ जाता है जी, मल। तो पानी के लेके ऐसे छींटे मारने हैं आँखों में और ऐसे अंगुलियों से ऐसे साफ करना है। ऐसे जब दबा के आप करेंगे, हल्का दबा के, तो मल निकल जाएगा। बस नेत्र जो हैं साफ हो जाएंगे और जो है विकारों की भी संभावना बहुत ही कम रह जाती है, क्योंकि सफाई होती रहेगी ना किसी चीज़ की, वो जल्दी ख़राब नहीं होते, उनकी जो आयु है वो लंबी हो जाती है। फिर आगे कहा, भोजन के बाद घ्राणेंद्रिया साफ करनी चाहिए। सत्यानंद कफ निकलता, नासिका साफ रहनी चाहिए। भोजन के बाद नासिका भी साफ करनी चाहिए। कैसे? जोर से ऐसे यूँ करके जोर से सांस को बाहर फेंको, जो मल है अंदर वो सब निकल जाएगा। तो ये भी साफ करनी चाहिए। भोजन के बाद रसना का मल छुटाना चाहिए। सत्यानंद जो साफ रखता, स्वस्थ रहना चाहिए। रसना जीभ को कहते हैं। भोजन के बाद जीभ को भी साफ करना चाहिए। कैसे? ये 3 अंगुलियाँ, 3, इन्हें ऐसे मिला के ऐसे यूँ जीभ को साफ करेंगे और पानी भर के कुल्ला करके बाहर फेंक दो, फिर वो मल अंदर नहीं जाएगा। तो रसना को भी अवश्य साफ करना चाहिए। भोजन के बाद बाईं करवट अवश्य लेटना चाहिए। सत्यानंद जो ऐसा करता वह दूर भगाना चाहिए। भोजन के बाद बाईं करवट अवश्य लेटना चाहिए। क्यों? कि दायां स्वर चल जाएगा। दायां स्वर गर्म होता है और भोजन को गर्मी पचाती है, पित्त पचाता है भोजन को, पित्त बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो वो भोजन जल्दी पच जाएगा। फिर कहा, स्वस्थ यदि रहना है तुमको, शुद्ध करो आहार।
सत्यानंद अपने जीवन में कुशल करो व्यवहार। यदि किसी को स्वस्थ रहना है तो शुद्ध आहार करना चाहिए और व्यवहार कुशल व्यवहार करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वह आदमी स्वस्थ रहेगा। अब आहार के बारे में एक ऋषि हुए भागवत ऋषि, उन्होंने भी कहा जो आदमी भोजन जानता है वह कभी बीमार नहीं होगा, सीधे मौत आएगी। और उनका ऐसी हुआ, उन्होंने शरीर को छोड़ दिया था प्राणायाम के द्वारा। योगी छोड़ देता है, तो इसीलिए तो संतों के, योगियों के पास जाते हैं लोग योग सीखने के लिए। यदि आपको भी कोई बात समझ में ना आए तो सेवक के संपर्क में आए, आपको जो है समाधान करेगा सेवक। और संतों के पास जाने से लाभ ही लाभ होता है, हानि का तो प्रश्न ही नहीं है। तो संतों के पास जाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।